जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के 2024 के इंग्लिश का पेपर। और आज की वीडियो में हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे और आपको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करना था। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा अनसीन पैसेज। अगर आप इसको पढ़ते तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस पूरे अनसीन पैसेज को पढ़ना था और ये पैसेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू था। नो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ कन्फ्यूजियस हैज़ कम डाउन टू अस बट इट इज़ पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट इट्स मेन आउटलाइन क्लियरली। ठीक है, यहाँ से शुरू था और ये आपका यहाँ पर गवर्नमेंट द ओरिजिन, यहाँ तक आपका ये अनसीन पैसेज था। सबसे पहला काम तो आपको इस पैसेज को पूरा अच्छी तरह से पढ़ना था। पढ़ने के बाद आप नीचे आते तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाता। क्वेश्चंस हमारे क्या थे। हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट। व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट, ये पहला क्वेश्चन था। इसका आंसर हमारा शुरू होता है यहाँ से, गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। ठीक, यहाँ तक ये था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा ये अगला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हु शुड एडमिनिस्ट्रेट द कंट्री। हु शुड एडमिनिस्ट्रेट द कंट्री, इसका आंसर जस्ट इसके आगे से शुरू होता था। यहाँ से आप यहाँ से लिखते द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री। तो यहाँ पर आप बाई की जगह पर शुड कर देते, आपका काम यहाँ से बन जाता। इसके आगे भी आप इसको बढ़ाकर आप लेकर आ सकते थे, यहाँ एजुकेशन तक आप इसको या नॉलेज तक आप इसको लिख सकते थे। कहाँ से कहाँ तक फिर से हम देखेंगे। हमें लिखना था यहाँ से और कहाँ तक लिखना था, यहाँ तक लिखना था। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। तीसरा क्वेश्चन था हमारा व्हाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड। ऐसा ये क्वेश्चन तीसरा था हमारा। तो यहाँ से एजुकेशनल शुड देयरफॉर बी वाइडली डिफ्यूज सो दैट मोस्ट टैलेंटेड मैन इन होल पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ तक कहाँ से कहाँ तक करना था आपको यहाँ से शुरू करना था और लिखना था यहाँ गवर्नमेंट तक। ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन था हमारा हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसका आपको राइट आंसर मिल जाता नीचे ही। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मोस्ट टैलेंटेड पीपल, आपने कर लिया है। आपको मिलेगा टैलेंटेड पीपल हु विल प्रिपेयर फॉर द बिजनेस गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ से देखेंगे द गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड ओवर टू सच ए मैन विथआउट रिगार्ड टू दियर ऑरिजिन। ठीक है, विथआउट रिगार्ड टू दियर ऑरिजिन, ये आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद नीचे आएंगे पांचवें क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था फाइंड आउट द वर्ड ऑफ फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स कॉम्पिटेंस। तो आपको पैसेज में कॉम्पिटेंस का समानार्थी या सिनोनिम आपको ढूंढना था और ये था आपका कैपेबिलिटी। क्या था? कैपेबिलिटी। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स बी गिवन टू। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाता कुड बी डन। कुड बी डन, ये आपका आंसर हो जाता। आपका लास्ट, पहले का लास्ट यानी तीसरा क्वेश्चन है पांचवें का विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट यानी एंटोनिम ऑफ कलेक्टिविटी। इसका एंटोनिम क्या है कलेक्टिविटी का? तो डिफ्यूज्ड। क्या है? डिफ्यूज्ड। ये आपका ये हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे मुझे लगता है आपको यहाँ से मिल जाएगा एजुकेशनल। ये देखेंगे आपको डिफ्यूज शब्द यहाँ पर मिल जा रहा है। वैसे ही दोनों शब्द आपको बाकी के देखने को मिल जाएंगे इसी पैसेज में अगर आप ढूंढेंगे तो। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। पहला टॉपिक्स है द आर्ट ऑफ ऑरेटरी, दूसरा है एन एजुकेशनल ट्रिप, तीसरा है प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। आपको तीनों में से किसी एक पर आर्टिकल लिखना था। 10 नंबर का क्वेश्चन था आपका। आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। सपोज यू आर आनंद, आपका नाम आनंद है, आप सपोज कीजिए राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन द पीस ट्रैंक्विलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट दैट रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्राइसिस। यानी कि
जो रिसेंटली आपके ज़िले में धार्मिक लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें वो शांति बनाएं। कौन शांति बनाए? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऐसा आपको उनको पत्र लिखना है, या फिर ये बड़ा सा पत्र है, अगर आप इसको नहीं लिख पा रहे हैं, बाई चांस आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आसान है। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप सप्लाई ऑफ बैड काइंड ऑफ ग्रेन्स एंड कम्युनिटीज़। यानी कि सिंपल सा है, जो भी सप्लाई ऑफिसर है उनको आपको रिक्वेस्ट करना है कि जो आप अनाज हमारे राशन में कम कीमतों वाला, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो रद्दी क्वालिटी का अनाज भेज रहे हैं उसकी क्वालिटी में सुधार कीजिए और ऐसे अनाज भेजना बंद कीजिए। आप ऐसा लिखेंगे अपने ज़िले के सप्लाई ऑफिसर को। यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल इज कॉल्ड, जैसे कि भारत में है इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफिसर के द्वारा चलाई जा रही हो, या ऑफिशियल गवर्नमेंट को हम ऑफिशियली क्या बोलते हैं, तो वो होता है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। द फ्रेज सेट इन मीन्स, तो आपको सेट फ्रेज का मीनिंग बताना है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला, टू बिगिन। ठीक है, सेट मतलब होता है टू बिगिन। आगे सी वाला क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ डिमिनिश, तो आपको बताना है डिमिनिश का सिनोनिम क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्विंडल। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चौथा पढ़ेंगे, विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट। कौन से फॉलोइंग सेंटेंस आपके करेक्ट हैं? इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, तो ओनली ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, आगे ई वाले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। ई वाला हमारा क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ रेगोरस। ठीक है, रिगोरस, आपको एंटोनिम बताना है रिगोरस का, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल। रिगोरस का एंटोनिम हो जाएगा सिंपल। आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा। चेंज एनी वन ऑफ द सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। आपको किसी एक को इन दोनों में इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पहला आपका है हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर, ही आस्क्ड टू द जेंटलमैन। ठीक है, ये आपको पहला चेंज करना है। दूसरा है द ओल्ड वोमेन सेड टू मी आई लिव दियर विथ माई सर्वेंट फॉर ए वीक। चलिए सबसे पहले हम पहले का आंसर देखते हैं। ही आस्क्ड द जेंटलमैन, ये है इसका आंसर ऊपर वाले का। ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज दियर। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं दूसरे की ओर। दूसरा हमारा क्वेश्चन था ये ओल्ड वोमेन वाला। इसका क्या आंसर हो जाएगा? द ओल्ड वोमेन टोल्ड मी दैट सी हैड लिव्ड दियर विथ हर सर्वेंट फॉर ए वीक। ये आपका हो जाएगा पहला। आगे दूसरे का। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। कंबाइन एनी वन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी कि इसको आपको कंबाइन करना है किसमें? सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ही एडमिटेड हिज एरर रिग्रेटफुली। ही एडमिटेड हिज एरर रिग्रेटफुली, पहला हो गया। दूसरे का हम देखते हैं, ये हमारा दूसरा है। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स। आगे हम बढ़ेंगे सी वाले पर, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये। यहाँ से आप देखेंगे कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, पॉजिटिव डिग्री में करना है। तो नो अदर सिटी इन इंडिया एज बिग एज कोलकाता। फिर ये दूसरा है, दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा एज सुन एज ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। एज सुन एज ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। आगे बढ़ेंगे, आपको इन दोनों में किसी एक क्वेश्चन को सही करना है। ध्यान रहे मैं सभी का आंसर बताते चल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। आपको जहाँ पर बोला जा रहा है कि एक को ही हल करना है, तो एक को ही हल करना है, पूरे को आपको हल नहीं करना है। हम देखेंगे इसका आंसर। इसमें आपको विथ को बदल देना है ऑफ में, आपका ये सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसमें देखेंगे तो टू को बदल देंगे किसमें, सॉरी टू को नहीं बदलना है, वेयर को बदल देना है वाज में, आपका ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। दोनों में चाहे जो आप एक बदल देंगे। फिर इसका मतलब होता है अल्यूजन। अल्यूजन का मतलब होता है संकेत करना। क्या होता है? संकेत करना। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। फिर हम ऊपर देखेंगे, कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा, एक मोटा कपड़ा होता है। कैनवास का मतलब होता है जिसमें डबल एस है, इसका मतलब है ओट मांगना। ठीक है, तो अगर हम कैनवास का देखेंगे जो कि पहला हमारा है मोटा कपड़ा, अगर आप इसका देखेंगे तो दीज शूज आर मेड ऑफ कैनवास। और अगर हम इसका देखते हैं आंसर दूसरे वाले कैनवास का जो कि हमें वाक्य में प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा ही इज़ कैनवासिंग
फॉर द माई कैंडिडेट, ही इज़ कैनवासिंग फॉर द माई कैंडिडेट। कैनवासिंग करना बोलते हैं गांव में, तो कैनवासिंग आप जी लगा दीजिए अंत में, कैनवासिंग ये होता है इसका मतलब ऊँट मांगना। फिर ये ट्रांसलेशन आ गया है आपका, इसको आपको करना है, ट्रांसलेट करना है पूरा का पूरा। कैसे करना है चलिए देखते हैं आगे हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे, तो इसका हो जाएगा देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ओल्ड टाइम। देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ओल्ड टाइम्स। ओल्ड टाइम लोग पैदल चलते थे, तो इसका हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, लोग पैदल चलते थे। पीपल यूज टू वॉक ऑन फुट, पीपल यूज टू वॉक ऑन फुट। उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे, पहले पैदल चलते थे फिर बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे, तो ये हो जाएगा आफ्टर दैट ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन बुलक कार्ट। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी होता है। आगे बढ़ेंगे, वे ऊंट गाड़ी का भी प्रयोग करते थे, तो ही आल्सो यूज टू ट्रैवल इन कैमल। तो ऊंट का प्रयोग करते थे, तो ऊंट गाड़ी कैमल हो जाएगा। कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड राइडिंग हॉर्सेस। फिर आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है। नाउ डेज लाइफ हैज़ बिकेम वेरी फास्ट। हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। वी ट्रैवल इन कार्स, बसेस एंड ट्रेन्स। अब हवाई जहाज़ का समय आ गया है, का युग आ गया है। नाउ इज़ द एरा ऑफ एयरप्लेन्स। हवाई जहाज़ के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश में बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। थ्रू एयरप्लेन्स वी रीच फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, इन वेरी शॉर्ट टाइम। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं जिससे कि आपका एक क्लियर हो जाए। पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे। देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ओल्ड डेज। लोग पैदल चलते थे। पीपल वॉक ऑन फुट या पीपल यूज टू वॉक ऑन फुट। उसके बाद बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन बुलक कार्ट। वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे। ही आल्सो स्टार्टेड ट्रैवल इन कैमल। फिर कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवार होने लगे। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड राइडिंग द हॉर्स। आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है। नाउ डेज लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट। हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। वी ट्रैवल इन कार्स, बसेस एंड ट्रेन्स। अब हवाई जहाज़ का युग है। नाउ द एरा ऑफ एयरप्लेन्स। हवाई जहाज़ के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। थ्रू एयरप्लेन्स वी रीच फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, ये पूरा हो गया। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप पूरे को एक बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे एक दो बार, या आपको पूरा इसका हिंदी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके पैसेज के दिए गए हैं। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको 40 वर्ड में इनका आंसर देना है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपके प्रोज वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेम ऐसे ही नीचे आपको देखेंगे प्रोज है, ये भी आपका प्रोज से ही दिया गया है। नीचे आपको एक अनसीन, बोलते तो अनसीन है लेकिन ये आपके इस बार दिए गए हैं किससे, लगभग आपका ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी से ही दिया गया है। आपको इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये फिलहाल अनसीन आता है हर बार, यहाँ से आपको इसको पूरा पढ़ना है। इसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सेम पहले क्वेश्चन की तरह तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको ऊपर ही यहाँ पर ही मिल जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है जो कि आपने पढ़ा है माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट या फिर आंट जेनिफर्स टाइगर पर। फिर आप आगे बढ़ेंगे 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एट 40 वर्ड्स। ये आपके सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। पहले आपसे प्रोज पूछा गया यहाँ तक, और 9वें क्वेश्चन से आपसे पोइट्री पूछी गई 9-10 क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन से आपसे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पर। ग्रामर आपका शुरू से ही पूछा जा रहा है, ग्रामर आपका खत्म हो गया। प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री भी आपका खत्म हो गया। ट्रांसलेशन भी आपका खत्म हो गया। लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने देने का कोशिश किया। प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री जो कि आपकी किताब में है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं ढूंढ सकते हैं तो
कुछ टाइम बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को हिंदी कॉपी में लिख कर अच्छे से बताएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।